हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश। अध्याय 15 है साइंस का नोट्स। तो आइए देख लेते हैं क्लास 7 का। प्रकाश किसे कहा जाता है, आइए से समझते हैं। हम प्रकाश के बिना वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक करता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारा, जुगनू, विद्युत का बल्ब इत्यादि। पारदर्शी वस्तु किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं। जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे शीशा, कांच, पानी इत्यादि। अपारदर्शी वस्तु किसे कहा जाता है, जिस वस्तु को हम आर पार नहीं देख सकते उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे में दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, पुस्तक इत्यादि हो गया। पारभासी वस्तु किसे कहा जाता है, तो जिस वस्तु को आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ऐसी वस्तु को प्रवासी वस्तु कहते हैं, जैसे कि धुआं हो गया, कोहरा हो गया, तेल लगा कागज इत्यादि। दर्पण किसे कहा जाता है, आइए से जानते हैं। वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग घरों में चेहरे देखने का काम आता है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी सतह पर क्या होता है, तो पॉलिश की जाती है। ये जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो आइए देख लेते हैं। आप समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण किसे कहा जाता है, तो जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए काम आता है। एम्बुलेंस का पीछे का दृश्य दिखाने वाला स्पष्ट पढ़ सकता है। ओके। गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहा जाता है, इस दर्पण में परावर्तन सतह अंदर की ओर क्या होता है, तो अंदर की ओर से उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो इस दर्पण में परावर्तन सतह बाहर की ओर से उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। लेंस क्या होता है, तो एक बहुत छोटे वृत्त जो पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरबीन, सूक्ष्म दर्शियों में काम में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं, इसमें प्रकाश गुजर सकता है। उत्तल लेंस किसे कहा जाता है, जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं उसे अवतल लेंस कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश। वर्षा के पश्चात जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इन धनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है। इन धनुष में 7 वर्ण होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।